मार्केटिंग की डेफिनेशन आज के दौर में पूछी जाए तो कोई कहेगा सेलिंग, कोई कहेगा एडवर्टाइजिंग, लेकिन ये बात पूर्णतः सच नहीं मानी जाएगी। एक्चुअली मार्केटिंग के 7 पहलू है, जिसमें पहला, जब हमें ये सोच आती है किसी चीज के बारे में, तब से मार्केटिंग शुरू होता है। उसके बाद में हम उसका रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने के बाद हम उसकी परचेस करते हैं। परचेस करने के बाद हम उसकी एडवर्टाइजमेंट लगाते हैं। उसके बाद हम उसकी सेलिंग करते हैं। उसके बाद हम उसकी डिलीवरी करते हैं और अंततः लास्ट में कस्टमर का रिव्यू। ये सब चीजें मार्केटिंग में कैलकुलेट की जाती है। नमस्कार, मैं ब्रिजेश हूँ, बिजनेस ऑनलाइन का रचयिता। मैं लोगों को डिजिटल मार्केटिंग टूल्स, टेक्निक्स के साथ सिखाता हूँ, इम्प्लीमेंट करवाता हूँ और बिजनेस को ऑनलाइन भी ले जाता हूँ, ताकि लोग अपने लिए कमाई के नए नए सोर्सेस से पैसा कमा सके और अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जी सके। तो चलिए आज हम बात करते हैं मार्केटिंग के 7 पहलू के बारे में। पहला, मार्केटिंग एक्चुअल स्टार्ट होती है जब हमारे दिमाग में कोई ख्याल आता है कि हमें, समझ लीजिए कि कोई टी शर्ट है, हमें टी शर्ट बनानी है, तो हम पहली जो सोच आई हमारी, वहां से हमारी मार्केटिंग स्टार्ट हो गई। उसके बाद दूसरा स्टेप है रिसर्च। तो हम रिसर्च करेंगे कि उसकी लागत क्या होगी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होगी, सेलिंग किस प्राइस पे होगी, मुनाफा कितना मिलेगा, ये सब चीजें हम देखते हैं। उसके अलावा हम अपने कॉम्पिटिटर, उसके ऊपर भी हम रिसर्च करेंगे कि हमारे कॉम्पिटिटर कौन कौन है, वो कौन सी प्रोडक्ट में, क्वालिटी में, कस्टमर के जो वैल्यूज देने के तरीके हैं, उसमें किस प्रकार से स्ट्रेटेजी लगा रहा है, वो सब हमें देखना है। और अंततः हमें ये देखना है कि क्या हम इस फील्ड में बेहतर कर सकते हैं। अगर हाँ, तो फिर नंबर 3 पे आता है मटेरियल की परचेज या मैन्युफैक्चरिंग। अब जब मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है तो उसके कई पहलू है। मोस्टली इसमें देखा जाएगा मटेरियल की क्वालिटी, मटेरियल का परचेज, और उसके अलावा उस पर प्रोसेसिंग होगी, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग है। ये सब पहलू देखते हैं। उसके बाद में पेमेंट करनी है। ये सब मार्केटिंग के अंदर कवर हो गया। और इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट और इंपॉर्टेंट स्टेज है सेलिंग का मार्केटिंग में। लेकिन सेलिंग के पहले आता है एडवर्टाइजिंग। बिना एडवर्टाइजमेंट सेलिंग नहीं होती। तो एडवर्टाइजमेंट के कई पहलू है। आज के दौर में एडवर्टाइजमेंट के पहलू बदल चुके हैं। सबसे पहले पुराने समय में एक्चुअली सेल्समैनशिप ही एक पहलू था मार्केटिंग का। इसके बाद इन्वेंशन होता गया, न्यूज़पेपर आ गया, तो न्यूज़पेपर में भी एडवर्टाइजमेंट आने लगी। और मार्केटिंग है, ये ऑलवेज नए नए इन्वेंशन को सपोर्ट करता है। अब न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज, यानी कि आज के दौर में हम उसे कंटेंट राइटिंग कहते हैं या फिर ब्लॉगिंग कहते हैं। तो उस समय में जब न्यूज़पेपर की इन्वेंशन हुई, तब उसमें न्यूज के साथ साथ एडवर्टाइजमेंट भी लगाई जाती थी, जिससे खरीदार का और बेचनार का दोनों के लिए बेस्ट था। उसके बाद इन्वेंशन हुआ रेडियो का। रेडियो एक्चुअली वॉइस कंटेंट है, जिसे आज के दौर में हम वॉइस कंटेंट कहते हैं। तो पढ़ने में हमें, या किसी को भी पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन सुनने में कोई दिक्कत नहीं, ये इजी है। इसलिए एडवर्टाइजमेंट फिर रेडियो में आने लगी। उसके बाद इन्वेंशन हुआ टेलीविजन का। तो टेलीविजन में सुनने के अलावा देखा भी जा सकता था।
तो मार्केटिंग ने उसे अपना लिया, क्योंकि उस दौर में ये लेटेस्ट था, जिसमें प्रोडक्ट भी दिखती थी और वॉइस भी आता था, तो सब लोग उसे महसूस कर सकते थे। और टेलीविजन के बाद अभी आज के दौर में हम देखें तो नया आ गया है इंटरनेट, यानी कि हमारे मोबाइल में जो इंटरनेट है, हमारे लैपटॉप पीसी में जो इंटरनेट है, जिसके जरिए से अब आज के समय में मार्केटिंग होने लगी है। इसके अलावा आजकल एग्जीबिशंस भी होते हैं, ये भी एक मार्केटिंग का पहलू है। इसके अलावा फ्री सैंपल्स कई लोग देते हैं, कोई पैम्पलेट्स वगैरह बेचते हैं, तो ये मार्केटिंग के तरीके हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि कौन सा तरीका हमारे लिए बेस्ट है। आज के लेटेस्ट इंटरनेट के जरिए एडवर्टाइजमेंट देकर कस्टमर को अट्रैक्ट करना, ये बहुत ही पॉपुलर हो चुका है, जिसे हम ऑनलाइन बिजनेस कहते हैं। इसके बाद में आती है सेलिंग, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है मार्केटिंग में। अब सेलिंग एडवर्टाइजमेंट के बाद तो आ गई, लेकिन उसकी पेमेंट है, बहुत पहले कैश में पेमेंट होती थी, उसके बाद धीरे धीरे फिर बैंक हो गई तो चेक से पेमेंट होने लगी, चेक में देरी होती थी पेमेंट में, तो धीरे धीरे डीडी डिमांड ड्राफ्ट आ गया, तो उससे पेमेंट होने लगी। और आज के दौर में ऑनलाइन पेमेंट होने लगी, चुटकियों में पेमेंट, और भेजने वाले को भी पता चल जाता है और रिसीवर को भी पता चल रहा है कि पेमेंट आ गई। उसके बाद में मार्केटिंग का पहलू है, इसके बाद में वो है प्रोडक्ट की डिलीवरी, जो कि आज के दौर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन बिजनेस में। क्योंकि छोटा दुकानदार हो या बड़ी फैक्ट्री हो, ऑनलाइन बिजनेस में डिलीवरी मटेरियल की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुकी है। हालांकि इसका खर्चा खरीदार देता है, लेकिन उसकी सर्विस बेचने वाला देता है, जिसमें पैकिंग करना और डिलीवरी करना सब इंक्लूडिंग है। और लास्ट में है कस्टमर रिव्यू, यानी कि मटेरियल परचेस करने के बाद कस्टमर का रिव्यू आता है कि उसको कैसा एक्सपीरियंस हुआ इस प्रोडक्ट के परचेस से। तो मार्केटिंग के ये सब पहलू है, और इस सब पहलू को जब हम नजर में रख के आगे चलते हैं तो हम सक्सेस की ओर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं कि एक्चुअल मार्केटिंग क्या है, तब तक इस मार्केटिंग के फील्ड में आगे बढ़ना और सक्सेस होना वो बहुत ही कठिन है। तो ये जो मार्केटिंग का पहलू है, ये आज हमने समझा। और मेरा ये वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू वाला बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और कुछ अच्छी कमेंट्स भी लिखिए। और अगले वीडियो में हम फिर बात करेंगे कि ये जो मार्केटिंग है उसके दो पहलू है, ऑफलाइन मार्केटिंग एंड ऑनलाइन मार्केटिंग। तो ये ऑनलाइन मार्केटिंग और ऑफलाइन मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है, ये हम देखेंगे और उसकी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते।